नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। देश भर में सियासी माहौल तेज है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। देश में 543 सीटों के लिए हो रहे लोकसभा चुनाव में पहले 3 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। वहीं 3 चरणों में 283 सीटों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस ईवीएम में आप बटन दबाकर अपना कीमती वोट देते हैं, वो ईवीएम वोटिंग खत्म होने के बाद आखिर जाती कहाँ रखी जाती है? सोचा तो होगा, पर शायद कभी इसका जवाब नहीं मिला। पर कोई नहीं, आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आखिर मतदान के बाद ईवीएम कहाँ जाती है और इसका क्या होता है और इसका ध्यान कैसे रखा जाता है। मतदान खत्म होते ही पोलिंग बूथ से तुरंत ईवीएम स्ट्रांग रूम नहीं भेजी जाती, बल्कि वोटिंग का समय खत्म होने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में वोट के रिकॉर्ड का परीक्षण करता है और सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को एक सत्यापित कॉपी दी जाती है। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है और प्रत्याशियों या उनके पोलिंग एजेंट वोटिंग मशीन सील होने के बाद ऊपर सील के साथ लगे कागज पर अपने साइन करते हैं। साथ ही प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम ईवीएम के साथ ही जाते हैं। रिजर्व ईवीएम भी इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम में आती है और जब सारी ईवीएम आ जाती है तब स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाता है और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को अपनी तरफ से भी सील लगाने की एक अनुमति दी जाती है। तो ईवीएम का मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम जाने तक का सफर तो हमने जान लिया, पर अब आप ये सोचेंगे और आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर ये स्ट्रांग रूम होता क्या है और इसका आखिर इतना क्या योगदान है मतदान के बाद। तो वोटिंग के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ही क्यों रखा जाता है, आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्ट्रांग रूम का मतलब होता है वो कमरा जहां ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथ से लाकर रखा जाता है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा अचूक होती है और यहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता। साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा चुनाव आयोग 3 स्तर पर करता है, जिसकी अंदरूनी सुरक्षा का घेरा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जरिए बनाया जाता है, तो वहीं इसके अंदर एक और सुरक्षा होती है जो स्ट्रांग रूम के भीतर होती है और ये केंद्रीय बल के जरिए की जाती है। तो सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा सुरक्षा पुलिस बलों के हाथों में होता है। दिल्ली में ये काम दिल्ली पुलिस करती है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखने के बाद इसे पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और इसकी निगरानी सीसीटीवी के द्वारा की जाती है। वहीं अगर कोई संबंधित अधिकारी स्ट्रांग रूम में जाना चाहे तो उसे सुरक्षा बलों को दी गई लॉगबुक पर आने का समय, अवधि और जाने का समय की एंट्री करनी होती है। वहीं अगर काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम के बीच ज्यादा दूरी है तो दोनों के बीच बैरिकेडिंग की जाती है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मतदान से पहले ईवीएम कहाँ रखी होती है। इस पर भी हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। एक जिले में उपलब्ध सभी ईवीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर की निगरानी में गोदाम में रखी होती है। गोदाम में डबल लॉक सिस्टम काम करता है और गोदाम की सुरक्षा में पुलिस बल हमेशा तैनात रहते हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी सर्विलेंस भी निगरानी करता है। वोटिंग के पहले गोदाम से एक भी ईवीएम चुनाव आयोग के आदेश के बिना बाहर नहीं आ सकती। चुनाव के वक्त ईवीएम की जांच पहले इंजीनियर करते हैं और ये जांच राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होती है। वहीं जब ईवीएम मतदान केंद्र के लिए रवाना की जाती है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को सूचित किया जाता है और उनके साथ टाइम और तारीख को साझा किया जाता है। कुछ अतिरिक्त ईवीएम भी रखी जाती है जिन्हें रिजर्व ईवीएम कहते हैं, जो कोई तकनीकी खराबी आने की सूरत में बदली की जा सकती है और पुराने ईवीएम की जगह यूज की जाती है। तो जो लोग कहते हैं कि ईवीएम में वोटों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है या वोटों को ऊपर नीचे बदल दिया जाता है, तो हमारे इस खास प्रोग्राम में शायद उन्हें ईवीएम पर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईवीएम पर गर्मी या ठंड का भी कोई असर नहीं होता है और साथ ही एक ईवीएम की उम्र 15 साल तक होती है और इसमें डले मत एकदम सुरक्षित रहे। बहरहाल एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें समाज में चल रहे ईवीएम को लेकर अफवाहों पर ब्रेक लगानी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर। और ऐसे ही इलेक्शन से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।